बात है सोनापुर की। वहाँ सिमरन नाम की एक लड़की थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर और घने थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके बाल झड़ गए और जवान होते होते वो कंजी हो गई पूरी तरह। तो जब वो छोटी थी तो उसकी क्लास में एक लड़का था, राज। सिमरन उसे बहुत पसंद करती थी और उसको लगता था कि राज भी उसको प्यार करता है। पर जब राज ने देखा कि इसके बाल तो झड़ गए हैं, तो राज के स्वभाव में बदलाव आ गया। सुनो सिमरन, तुम मुझे अब रोज रोज कॉल करके परेशान मत किया करो। मैं आजकल ज़्यादा बिजी हूँ, नई नई नौकरी लगी है मेरी। तुम तो मुझे बिल्कुल दुखी ही कर देती हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आज से पहले तो तुम खुद मुझे फ़ोन किया करते थे और अब मेरा फ़ोन करना भी तुमको बुरा लग रहा है। अरे ओ, ज़रा अपनी शक्ल को तो देख। तेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। तेरे साथ खड़े होने में और कहीं जाने में मुझे बहुत शर्म आएगी। ऐसा कहकर राज वहाँ से चला जाता है और राज की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख पहुँचता है। वो रोते रोते मरने के लिए पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ी और पहुँच गई ऊंची पहाड़ी पर। अब अचानक से वो सोचती है, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगी और वहीं रास्ते में उसको एक चुड़ैल मिली। सुन लड़की, मुझे तेरी मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दे। अरे अरे पर आप तो चुड़ैल हो, मैं कैसे कर सकती हूँ आपकी मदद? आपके पास तो सारी शक्तियाँ हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे ही कर सकती हूँ आपकी मदद? ऐसे कैसे तू नहीं कर सकती मेरी मदद? क्या बात है, मुझे बता। मेरे इस गंजे होने की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, ना कोई मेरा दोस्त है। वैसे आपने ऐसा क्या किया है जो आपको मेरी मदद चाहिए? मुझसे एक पाप हो गया है हमारी दुनिया में, इसलिए सारी चुड़ैल मुझे ढूंढकर मारना चाहती हैं। मुझे कुछ दिन अपना रूप बदल कर किसी के घर रहना होगा। एक काम कर, मैं एक मुर्गी बन जाती हूँ और तुम उसे अपने घर ले जाना और मैं तुम्हारी ये समस्या भी दूर कर सकती हूँ। तुम्हारे सिर पर फिर से बाल आ सकते हैं। अच्छा जी, वो कैसे? तो सुन, जब मैं मुर्गी बनकर पॉटी करूँगी तो तुम उस पॉटी को अपने सिर पर लगाना रोज है। मतलब तुम्हारी पॉटी से मेरा गंजापन दूर होगा, हो जाएगा। ये कोई साधारण पॉटी नहीं है, ये है जादुई पॉटी और इसे लगाने से तुम्हारे सिर पर फिर से घने बाल आ जाएंगे। और इतना कहते ही चुड़ैल एक मुर्गी में बदल जाती है और सिमरन उस मुर्गी को अपने घर ले जाती है और रोज अपने सिर पर उस मुर्गी की जादुई पॉटी लगाने लगती है। और धीरे धीरे कुछ दिन में उसके सिर पर बहुत सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और उसको रोहन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। और जब ये सब राज को पता चला तो उसने सिमरन को देखा और वो देखता ही रह गया, क्योंकि सिमरन अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। वो उसके पास जाता है और बोलता है, सिमरन तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम मेरी दोस्त बन जाओ ना। नहीं, मुझे ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करनी जिसे मेरी नहीं मेरी सूरत पसंद हो। कल को अगर मेरे बाल फिर से झड़ गए तो तुम तो फिर से मुझसे दोस्ती खत्म कर लोगे। अब नहीं रह सकते तुम मेरे साथ। चलो रोहन, यहाँ से कहीं और चलते हैं। और उसकी ऐसी बात सुनकर राज बहुत चल जाता है। कुछ तो राज है जो ये इतनी सुंदर हो गई है, पता करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। एक दिन राज उसके घर की खिड़की पर पहुंच जाता है और उसको दिखती है वो जादुई मुर्गी। वो चुपचाप उस मुर्गी को लेकर वहां से निकल लेता है और उस मुर्गी को लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है और उसको नदी में डुबा देता है और वापस अपने घर लौट आता है। पर उसको क्या पता था
ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है, ये तो चुड़ैल है। वो उसके घर पहुंच जाती है और उसको चोंच मारती है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गई यहाँ? मैं तो इसको नदी में फेंक आया था। और तभी वो मुर्गी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई इस समय? मैं बस यहाँ से नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, पर तेज लहरों के कारण कोई नाव उस पार जा ही नहीं सकती। क्या तुम मुझे आज रात अपने घर ले चलोगे? पहले तो वो सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो उसको अपने घर लेकर चला जाता है। और घर जाते ही वो चुड़ैल आ गई अपने डरावने रूप में। अरे चुड़ैल, आप कैसे आई यहाँ? तू ही तो लाया है मुझे यहाँ। तू तो मुझे मारना चाहता था ना, तो मुझे नदी में फेंक आया था। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो आप हो। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्या बोला तू? माफ कर दूं तुझे? वो क्या होता है? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। कभी चुड़ैल अपनी छड़ी उठाती है और उसको जादू से गंजा कर देती है। अब आया ना मजा? अरे ये आपने क्या कर दिया? मुझे फिर से पहले जैसा कर दो ना प्लीज। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। और चुड़ैल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।